ठीक है, सभी साथियों को सादर नमस्ते। हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में ये दो कैंडिडेट है। बहुत दिनों से टीजीटी संस्कृत वाले बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि हमारा मॉक इंटरव्यू नहीं, हमारा मॉक इंटरव्यू नहीं। मैं कह रहा था कि थोड़ा वेट करो। कल भी मैंने बोला था कि कल ले लेंगे, 3-4 दिन से कल कल हो रहा था, लेकिन वो कल आज आ ही गया है ना। तो जो लोग बोल रहे थे एक्चुअल में इंटरव्यू की, वो लोग तैयार नहीं है। भरत, एक सेकंड, लाइट। तो अभी हमारे बीच में मयंक द्विवेदी जी और हार्दिक ओझा, ये दो लोग हैं। हार्दिक ओझा जी है और मयंक द्विवेदी जी है। मयंक द्विवेदी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, किधर है? आवाज़ लगाइए थोड़ा। मयंक द्विवेदी जी कहाँ हैं? मयंक द्विवेदी, अच्छा अच्छा, यस। चलिए सर जी, ओके। हार्दिक ओझा जी, आपसे अनुरोध है, आप अपना परिचय दे, है ना। भवन्तः स्वपरिचयं ददातु। नमो नमः। किं मम ध्वनिः आयाति वा? आयाति आयाति, स्पष्ट हाँ। आयाति। मम नाम हार्दिक ओझा। अहं गुजरातराज्यस्य बनासकाण्ठा जनपदस्य पालनपुरनगरस्य निवासी अस्मि। मया मम प्राथमिकाभ्यासः पालनपुरात्, माध्यमिकाभ्यासः शास्त्रीकक्षा, शिक्षाशास्त्रीकक्षा, आचार्यकक्षा च अहमदाबादनगरतः श्री सोला भागवत विद्यापीठ इत्यस्मिन् गुरुपरम्परया कृतः। मया शास्त्रीकक्षायां द्वितीयक्रमाङ्कः यूनिवर्सिटी यानी अर्थात् विश्वविद्यालये द्वितीयक्रमाङ्कतः प्राप्तः। तथा च मम रुचिः संस्कृतकाव्यरचनायां वर्तते। अहम् अध्यापने अपि रुचिम् आदधामि। अथ च संस्कृतस्य छन्दोबद्धरचनया तथा च संस्कृतस्य छन्दोबद्ध काव्यपठनं मह्यम् अतीव रोचते इति। अतीव सुंदरम। मयंक द्विवेदी महाभागा, भवन्तः स्वपरिचयं ददातु। अपना माइक ऑन कीजिए पहले। ध्वनिः न श्रूयते महाभागः। क्षम्यतां महोदय, क्षम्यतां। नमो नमः महोदय। मम नाम मयंक द्विवेदी अस्ति। मम पितुः नाम श्रीमान रजनीश द्विवेदी अस्ति। अहम् उत्तरप्रदेशराज्यस्य चित्रकूटजनपदस्य इटवा इत्यस्मिन् ग्रामे निवसामि। मम स्नातकोपाधि इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयतः पूर्णः अभवत्। मम परास्नातकोपाधि च इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयतः पूर्णः अभवत्। मम शिक्षा शास्त्री उपाधि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः पूर्णः अभवत्। मम रुचि अध्ययनस्य अध्यापनस्य च अस्ति। ओके। भवन्तः सकारात्मक पक्षं किम्? भवन्तः व्यक्तित्वस्य सकारात्मक पक्षः किम्? मम सकारात्मक व्यक्तित्वस्य अध्ययनस्य अध्यापनस्य च परोपकाराय च सन्ति। मम जीवनस्य सकारात्मकः पक्षः यत् अहं सर्वैः सह सुसरलमाध्यमेन संस्कृतस्य वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। तथा च छात्राणां कृते तथा च बालकानां कृते केन प्रकारेण संस्कृतं सरलं स्यात्, सः मम सकारात्मकः पक्षः अध्यापनदृष्ट्या वर्तते। अथ च जीवने सकारात्मकः पक्षः यत् अहं सर्वैः सह सुसरलेन सरलतमस्वभावेन च वार्तालापं तथा च कम्युनिकेशन स्किल इति सर्वैः सह कर्तुं प्रभवामि इति मम सकारात्मकः पक्षः। भवन्तः विपरीत परिस्थिति मध्ये धैर्यधारणं कर्तुं शक्नोति वा? आम्, विपरीतपरिस्थितौ अहं धैर्यं धारयितुं क्षमः इति
विचारयामि। एकः संस्कृत भाषा शिक्षकस्य विशेषता का किं किं विशेषतां सन्ति? द्विवेदी जी, आप बोलना चाहेंगे पहले कि मैं बोलूं? जी सर, आप बोलिए पहले। हाँ, एकस्य संस्कृत अध्यापकस्य विशेषता सर्वप्रथमं तु तस्य उच्चारणं शुद्धं स्पष्टं च भवेत्। कारणं संस्कृतभाषा प्रप्रथमं तु संस्कृतभाषायाम् उच्चारणस्य प्राबल्यं प्राथम्यं च वर्तते। यदि सर्वेषां ध्वनीनाम् उच्चारणं सुस्पष्टं सुस्फुटं न भवेत् चेत् तस्याः भाषायाः ज्ञानं सुस्पष्टतया छात्रेषु न भवति। अतः संस्कृतभाषायाः अध्यापकस्य प्रप्रथमा आवश्यकता वा प्रप्रथमं यद् महत्त्वं वर्तते तत् उच्चारणस्य वर्तते। तदनन्तरम् अर्थानां सुस्पष्टतया ज्ञानम् अवबोधनं च भवेत्। यदि संस्कृताध्यापकः कस्यचित् विषयस्य प्रस्तावं वा प्रकटनं कुर्वीत चेत् तस्य अर्थावबोधस्य उच्चारणस्य वा ज्ञानं प्रप्रथमं भवेत्। एवं सा एव विशेषता तस्मिन् स्यात्। एवं च पॉजिटिविटी इत्युक्ते सकारात्मकता स्यात्। अति सुन्दर। एकः महत्त्वपूर्णः प्रश्नमस्ति। वर्तमानयुगे संस्कृतभाषायाः अध्यापनम् आवश्यकता किं प्रासङ्गिकता? संस्कृतस्य वर्तमानकाले प्रासङ्गिकता इत्युक्ते वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा। एवं च सर्वेपि आधुनिकाः विषयाः संस्कृतेनैव प्रभाविताः सन्ति। अस्माकं ये वैज्ञानिकाः सन्ति तैरपि संस्कृतस्य महत्त्वं स्वीकृतं। यतोहि आधुनिककाले यत् सङ्गणकयन्त्रं वर्तते तत्रापि या भाषा संस्कृतभाषा वर्तते तस्य ग्रहणं सुस्पष्टतया सङ्गणकयन्त्रे क्रियते। तथा च पाठकः वा संस्कृतस्य विद्यार्थी यः जनः वर्तते तस्य मानसिकी या स्थितिः वर्तते तद् अन्येभ्यः विषयेभ्यः वा अन्यविषयाणां छात्रेभ्यः अत्युत्तमा। कारणं संस्कृतम् अस्मान् पाठयति मनसः स्थितिः कीदृशी स्यात्। अति उत्तम। मयंक द्विवेदी महाभाग कथयतु। अयं प्रश्नस्य उत्तरं ददातु। अस्मिन् प्रश्नस्य उत्तरं किम्? भवान् दृष्टि मम जीवनस्य प्रमुख लक्ष्यः संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारेण प्रयासरतः भविष्यामि। गुरु मम संस्कृतसम्भाषणस्य सुदृढः नास्ति। एतदर्थं अहं भवान् हिंदी भाषा मध्ये प्रश्नं ददातु। हिंदी भाषायाम् अपि प्रश्नं स्वीकारयेत्। धन्यवाद महोदय। सर, मेरे जीवन का मैं अपने संपूर्ण जीवन काल में मेरा जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य रहेगा संस्कृत भाषा के लिए उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहना तथा लोगों को संस्कृत भाषा के अध्ययन के विषय में जागरूक करना, संस्कृत भाषा के अंतर्गत समाहित विषय वस्तु तथा विषय वस्तुओं के महत्व के विषय में बोधित कराना तथा उसके लिए निरंतर कार्यरत रहना, यह प्रमुख लक्ष्य रहेगा। आप थोड़ा सा विषय से भटक गए हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा अभी आइस ब्रेकिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो बाकी लोग सब मुस्कुराते रहेंगे और अस्मिन् सभा मध्ये एकस्मिन् वक्ता बोलता रहेगा, है ना। तो ये एक ही व्यक्ति बोले, सभी लोगों को बोलना है। जिसको संस्कृत जितना आती है वो बोलिए, है ना। मैं संस्कृत में भी प्रश्न करूँगा और हिंदी में भी, है ना। एक अब हार्दिक ओझा जी, आप थोड़ा उत्तर बाद में देंगे, इन लोगों से पहले पूछते हैं, है ना। अस्मिन् एकस्मिन् भगिनी अनामिका पांडे
अस्मिन् सभायां मध्ये अस्ति। मेरा ये प्रश्न अनामिका पांडे जी से है, आप बताए आप बताएंगे। अब आप आ गए हैं तो कुछ कुछ तो बताना पड़ेगा ना, है ना। चलिए ठीक है, आप तैयार है ना। जी 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 कथयतु जी सर। संस्कृत भाषायां वैशिष्ट्यं कः। सर मैं हिंदी में बताना क्यों, हाँ संस्कृत तो उतनी संभाल। चलिए हिंदी में बताइए, संस्कृत भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। सर सबसे पहले तो संस्कृत हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब देवों की भाषा है। और सर सर संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही है। तो संस्कृत हमें हर एक विषय को जानने के लिए संस्कृत के अंदर जाना बहुत जरूरी है। चलिए ऐसा करते हैं, एक एक दो दो पॉइंट बताते हैं, सारे मिलके बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। अनु सिंह भी उत्तर देना चाह रही है बहुत देर से, ऐसा लग रहा है। चलिए अनु सिंह जी आप बताइए, संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्यम का। नमस्ते सर। हिंदी में बोलिए, संस्कृत भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। सर संस्कृत से ही हिंदू का जन्म हुआ है, जिसमें वर्णों की अशुद्धियां संस्कृत से ही दूर हो सकती हैं। भविष्य निर्माता है संस्कृत। रोजगार उन्मुख करने में अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो संस्कृत उसका परिमार्जन संशोधन संस्कृत ही कर पाएगी। आज वर्तमान में जब कंप्यूटर का युग चल रहा है, पर कंप्यूटर के लिए भी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने संस्कृत को ही सर्वोत्तम भाषा के रूप में अपनाया है। वेद संहिताएं ऋचाएं जितने भी हमें उपनिषद हैं वो हमारा जीवन का क्रम दर्शाते हैं। आश्रम व्यवस्था हो, संस्कार व्यवस्था हो, संपूर्ण जीवन जो है हमें संस्कृत ने ही सिखाया है। जीवन के प्रत्येक प्रश्न का हल हमें संस्कृत से प्राप्त हो सकता है। यदि हम दर्शन देखें तो दर्शन से भी हमें आत्मानुभूति, और यदि मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो नाटक हमें संस्कृत ने सिखाए हैं। यदि गूढ़ रहस्यों के बारे में जाना है तो चिकित्सक जो है चरक संहिता उन्होंने लिखी है। इस प्रकार हर क्षेत्र में संस्कृत ने हमारी बहुत ही महती ही आवश्यकताओं को पूर्ति करी है, और हमें परिमार्जित और सुसंस्कृत भी संस्कृत ने ही बनाया है। संस्कृत ने क्या किया है आपने ये बताया है, मैं पूछ रहा था इस भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आपने कुछ कुछ तो बताई है ना। चलो ठीक है, आपने जो कुछ भी बताया है वो केवल बताया है या आप उसको मानती भी हैं। सर मानते हैं बिल्कुल। बिल्कुल चलो अच्छी बात है। ये बाकी लोग गायब हो गए सब, कोमल यादव, मंदाकिनी, सर्वेश गोला, है ना, अंजलि तिवारी तो बहुत दिनों से चाह रही थी भाई संस्कृत भाषा का साक्षात्कार आयोजित हो, है ना। हाँ हाँ चलिए, आप में से कोई भी अब हार्दिक ओझा जी को छोड़कर इनसे आंसर लास्ट में लेंगे, ये बहुत बढ़िया से संस्कृत भाषा में उत्तर देंगे, तब तक आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। प्रियंका यादव आप बताएंगी संस्कृत भाषा की विशेषताएं। प्रियंका यादव जी, हाँ अगर आप बोल सकती है तो बताइए, या फिर तब तक अंजलि तिवारी से पूछे। चलो अंजलि तिवारी जी आप बताइए, लेट मत कीजिए। यस महोदय, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हम मनुष्यों के अंदर संस्कार पैदा करती है। मानवों के अंदर संस्कार युक्त भाषा है, और ये हमें संस्कार सिखाती है। संस्कृत से हम बड़ों का आदर करना, संस्कृत से हम लोगों का आदर करना, अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर करना, माता पिता का आदर करना। प्रियंका जी आप और द्विवेदी जी आप अपना ये माइक म्यूट कर लीजिए, इको ये हो जाता सीखते है। हैं। चलो आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं एक दो बात बता देता हूँ, फिर देखते हैं कौन कौन बोलेंगे ना। उसके बाद आप बताइएगा, मैं एक आध अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। एक दो ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, उसके बाद हार्दिक हो जाए। हाँ बोलो सर बोलो। मैं बताऊं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ बताइए मंदाकिनी।
महोदय, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत जो लोग बोलते हैं उनकी स्वर यंत्रणा बहुत अच्छी रहती हैं बहुत और बढ़िया। उनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ये चीजें मानी जाती हैं। और संस्कार से युक्त तो है, ये तो सब लोग जानते हैं कि संस्कार से देखो हम युक्त लोग जो भाषा है। एक एक पॉइंट बता रहे हैं ना, तो वो सारे पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाद में वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हैं। तो संस्कृत भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, संस्कृत भाषा पर एक बड़ा निबंध लिखा जा सकेगा, है ना। सर रुचिरा में भूमिका में भी जो दिया हुआ है हाँ संस्कृत की, जो मतलब उसकी विशेषता दी हुई है, उसको भी तो हम लोग बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे वो रुचिरा में दिया हो या किसी में भी दिया हो, ठीक है। जैसे बुक में भूमिका जैसे पढ़े ये तो प्रियंका दिया हुआ कुमारी है जी जैसे अपना कि- माइक प्लीज म्यूट करें। सर जैसे दिया हुआ है कि संस्कृत भारत की अन्य भाषाओं पर संस्कृत व्याकरण तथा वाक्य रचना का प्रभाव परिलक्षित होता है। परस्पर सहयोग, त्याग, सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, विश्व बंधुत्व आदि भावनाओं की प्रेरणाप्रद अनुभूति संस्कृत साहित्य के अध्ययन से होती है। चलो ठीक है। सर आधुनिक संस्कृत रचनाएं समाज के उपेक्षित समुदाय के प्रति भी मुखर है। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, हार्दिक ओझा जी से सुनते हैं, उसके बाद कुछ बचेगा अगर मेरे लायक तो मैं बताऊंगा, है ना। हार्दिक ओझा जी आप बताइए, संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्यम कह। हिंदी में या संस्कृत में बताऊं सर? हाँ, अगर आप संस्कृत में बता सकते हैं संस्कृत में बताइए, और वो फिर मामला गड़बड़ हो जाए तो हिंदी में बता देना। संस्कृत भाषायाः महत्वम् अतीव वर्तते। प्रप्रथमं संसारस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः ऋग्वेदः वर्तते। सः ऋग्वेदः संस्कृतभाषायाः एव ग्रन्थः वर्तते। संसारस्य बृहत्तमः ग्रन्थः महाभारतं वर्तते। सोऽपि ग्रन्थः संस्कृतभाषायाः वर्तते। एवं च इत्युच्यते विष्णुशर्मा नामकेन पंडितेन रचितः पंचतंत्र ग्रन्थः सर्वासु भाषासु अनुदितः। विश्वस्य सर्वासु, अनुदितः का मतलब होता है ट्रांसलेटेड। पंचतंत्र इज ट्रांसलेटेड इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑन द अर्थ, और जो कि हमारे संस्कृत का है। दूसरी बात, अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं हिंदी में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ सर कि शायद हमारे कोई फ्रेंड हो उनको भी समझे। तो संस्कृत की विशेषता जो सर ने पूछा है और हम क्या बता रहे हैं संस्कृत भाषा क्या कर रही है, पर संस्कृत की विशेषता ये है कि संस्कृत भाषा की जो वर्ण माला है उसका जो क्रम है वो पाणिनि मुनि ने और शिव जी के द्वारा डमरू से जो बजा है और वो आया है, वो हमारे गले और हमारे जो स्वर तंत्र है उसको उसके अनुसार उसके वर्ण गणना है। जैसे कि अकार का उच्चारण प्रथम होता है, ककार का उसके बाद होता है, उसके बाद पकार का तो क च क ख ग घ ग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण। तो जिस प्रकार तालु मूर्धा उस प्रकार उसको अनुसरण करके उसको बनाया है। और दूसरी ये विशेषता है कि संस्कृत में दशकुमार चरित नाम का एक महाकाव्य है जिसका एक पात्र, जिसके साथ में उच्छ्वास में एक पात्र है, वो प वर्ग रहित प्रयोग करते हैं। ऐसा एक स्टोरी है कि उसका होठ कट जाता है तीर से, तो वो अगर होठ कट गया तो होठ से बोलने वाले अक्षरों का उच्चारण तो नहीं कर पाएगा। आप एक बात सोचो, एक होठ को पकड़ के प फ ब भ म बोलने का प्रयत्न करो, आप नहीं बोल पाओगे। तो उसमें ऐसा एक पात्र है जो कि प वर्ग से रहित उच्चारण करता है। ये एक संस्कृत की विशेषता है। दूसरी कोई भी जगह, कोई भी ग्रंथ में या कोई भी जगह ऐसा देखने नहीं मिला है कि एक पात्र किसी पर्टिकुलर अक्षरों को छोड़ के डायलॉग्स बोले। ये उसकी एक विशेषता है। फिर रामायण की बात ले लो, बहुत सारी लिपि देखो, यहाँ विशेषता में हम लिपि बोल सकते हैं कि रामायण जो ग्रंथ है वाल्मीकि जी ने रचा हुआ, वो विश्व के ज्यादा से ज्यादा लिपि में लिखित ग्रंथ है, जो कि संस्कृत मूलतः संस्कृत का ग्रंथ है। ये विशेषताएं हैं। चलिए ठीक है, अभी हमें बहुत सारे और भी कुछ क्वेश्चन करना है कम से कम समय में, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो जितना विस्तार है तो हम सारी बातें एक दिन में एक ही बार में नहीं कर सकते, और भी इंटरव्यू लगता है आयोजित करना पड़ेंगे। बाकी लोग, आप सब लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी करें। सर मैं बता सकती हूँ? हाँ जल्दी बोलिए प्रियंका जी। यस, प्रियांश यादव, क्या नाम है आपका? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं भी बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सर
देखो हमारी अरे संस्कृत इनको, भाषा। हाँ प्रियांश, हाँ बोलिए जल्दी से। सर मेरा नाम सुमन है, ये प्रियांश यादव के नाम से। हाँ सुमन यादव, बोलिए। हरियाणा से हूँ जी। हम्म। सर ये जो हमारी संस्कृत भाषा है, ये सभी भाषाओं में प्राचीन है और इसका गौरव हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। और ऐसी कोई कला या विषय या कोई भी क्षेत्र नहीं भी सबसे छूटा रहा हो, इसका वैदिक समय से लेकर के आज तक जितने भी मतलब आप कहोगे ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार से और हर कला के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हमें संस्कृत को जानना है या इसको इसको मतलब हम जानना शुरू करते हैं, तो हम अपने आप को एक सबसे परिचय कराने वाली एक संस्कृत भाषा है। और इसको हम जितना पढ़ते हैं, इसका जितना ज्ञान का प्रसार हम करते हैं, उतने ही जो है हम अपनी कल्चर को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं। और जो एक भाव सौंदर्य होता है व्यक्ति के अंदर, जो उसकी क्या कहते हैं नेचुरल व्यक्तित्व को जो दर्शाता है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो संस्कृत भाषा का जो संबंध है, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका महत्व अपितु भारत में ही नहीं, विश्व में भी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे लिए बहुत ही विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, कुछ एक दो बात मैं बता देता हूँ आपको। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्मिन् भाषाया एकः महत्वपूर्णं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अस्मिन् भाषायां यथा लिख्यते तथैव कथ्यते। अस्मिन् भाषा लिपि देवनागरी वैज्ञानिक लिपि अस्ति। अस्मिन् भाषायां वयं अहं लिखामि दैट अहं वदामि इति वाक्यस्य अर्थः हिंदी भाषा मध्ये मैं बोलता हूँ। वयम अहम वदामि के स्थान पर अगर हम बोलेंगे वदामि अहम, है ना, इति वाक्यस्य अर्थस्य अपि मैं बोलता हूँ, और दोनों में अगर संधि कर दी वदाम्यहम, तब भी इस भाषा का जो अर्थ है वो नहीं बदलेगा, मैं बोलता हूँ ही रहेगा। तो संधि कर लो, समास कर लो, आगे बोल दो, पीछे बोल दो, किसी भी प्रकार से शब्द का स्थान बदलने पर भी अगर आप इस भाषा के शब्दों को, वाक्यों को उच्चारण करते हैं, तो उसका वाक्य विन्यास परिवर्तन होने पर भी अर्थ परिवर्तन कदापि नहीं होता है। ये इस भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर आप अंग्रेजी भाषा में या किसी अन्य भाषा में शब्द का स्थान परिवर्तन कर देंगे वाक्य में, तो या तो वह प्रश्नवाचक हो जाएगा, या उसका कोई अर्थ दूसरा हो जाएगा, या वो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ को अहम वदामी बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में बोलेंगे आई स्पीक, है ना। अगर आपने प्रश्नवाचक बनाना है तो एम आई स्पीक हो जाएगा, या स्पीक आई हो जाएगा। कुछ भी अगर और ज़्यादा उसमें स्थान परिवर्तन करेंगे तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है ना। विश्वस्य अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथा वेदा पुराणा शास्त्रा आदि अस्मिन् भाषायाम एव लिखिता अस्ति। जितने भी ग्रंथ है वो सारे इस भाषा में लिखे हुए। अस्मिन् भाषा वैज्ञानिकां भाषा अस्ति, अस्मिन् भाषा आयुर्वेदस्य भाषा अस्ति। तो ये जो भाषा है, इस भाषा में आयुर्वेद लिखा गया है, इस भाषा में सारे शास्त्र पुराण लिखे गए हैं। इस भाषा में शल्य चिकित्सक जितने भी हुए हैं भारत के, चाहे वो चरक हो, चाहे वो पतंजलि हो, योगा के जो लिखने वाले हैं, योग शास्त्र लिखने वाले हैं, या चाहे पारिवारिक उपयोग के जितने भी शास्त्र है वो लिखने वाले हो। नाटक की जिन्होंने बात कही थी आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। नृत्य पर, अभिनय पर सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखे गए हैं इस धरती पर, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसलिए इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता है ना। यह भाषा
एक समय जन जन की भाषा रही है और इस भाषा में भारत की अस्मिता निहित है। यह भाषा जो है ये संस्कार की भाषा है, यह व्यक्ति की चेतना को जगाने वाली भाषा है ना। यह आत्मा से परमात्मा का योग कराने वाली भाषा है। यह भाषा हमें मनुष्य के आत्म कल्याण के लिए जो भी दर्शन है उस दर्शन की जन्मदात्री भाषा है। तो इसकी भाषा की तो इतनी विशेषता है कि अस्मिन् भाषाया विशेषता अनंतः। इस भाषा की विशेषता का आप वर्णन करते जाएंगे पार ही नहीं मिलेगा। इसलिए चलिए, ये तो हमने काफ़ी इसमें विचार कर लिया और अगली बार लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अब वो हमारे देश में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा गांव संस्कृत भाषा में ही बात करता है ना। आपको कभी वहाँ का मैं एक विज़िट करवाऊँगा, या वहाँ के जो कुछ लोग हैं बहुत ही बढ़िया संस्कृत बोलते हैं। मैं आज जोड़ लूँगा उनको ग्रुप से, तो कल या परसों जब समय मिलेगा तो वो कितना बढ़िया संस्कृत में फ्लुएंट है। महिलाएं भी है, पुरुष है, बहुत अच्छे परिचय के हैं मेरे। तो मैं उनसे आप लोगों का जो है मिलाप करवाऊँगा, तो आपकी संस्कृत भाषा का साक्षात्कार ऐसा जाएगा, लगेगा कि आप ही सबसे बहुत बढ़िया बोलने वाले संस्कृत के उत्तम वो है। ठीक है ना। चलिए, अब आप लोगों में से अगर ऐसा ही बोलते संस्कृत भाषा में अगर आपको कोई गीत या कोई श्लोक आता है जो आप बिल्कुल उसे सस्वर उसका वाचन कर सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो 2 लाइन 4 लाइन कोई भी बताइए। श्लोक सुना सकते हैं? हाँ, ऐसा श्लोक सुनाइए जो थोड़ा अलग हो, सब थोड़ा हटकर हो, नॉर्मल नहीं। विद्या ददाति विनयम मत सुनाइए। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलिए हार्दिक गुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुभृतियं योक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने वनेश्वर। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ बता दो अगर आता है तो। अनामिका, अगर इसका अर्थ आता है तो बता दीजिए। जी सर, बता दे रही हूँ सर। जैसे स्त्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालिनी, कुरु जनपद के स्वामी राज लक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजाओं के विषय में व्यवहार को जानने या समझने के लिए जिस बनेचर को किए थे, ब्रह्मचारी वेशधारी वह दुर्योधन की प्रजा विषयक व्यवहार को जानकर उस द्वैत वन में वापस आ गया है युधिष्ठिर के पास। बहुत बढ़िया। और कोई गीत सुनाएगा, गीत या श्लोक? हार्दिक ओझा जी आप बता दीजिए कुछ, फिर उसके बाद प्रियंका। सर मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल सुनाइए। मैं किरातार्जुनीयम, दीदी ने बोला तो मैं किरातार्जुनीयम का ही एक अच्छा सा श्लोक सुनाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सुनाइए। थोड़ा आपने बोला हटके है और थोड़ा अलग राग है। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेक परमापदां पदम, वृणुते हि विमृश्य कारिणं, गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। बढ़िया। चलो अच्छा, कालिदास का नाम सुना रहे हैं। आप बताओ जिसको बताना है। ज्योति सिंह बताना चाह रही है तो आप बता दीजिए, उसके बाद फिर सुमन मैडम बोलो। सर मैं भी एक गीत आप भी सब में भी सब सुनाएंगे। विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमाद सापेन संगमिते महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यथ चक्रे जनक तनया स्नान पूर्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
द्विवेदी जी को धन्यवाद बहुत अच्छा, द्विवेदी जी को सुनाने दीजिए। एक द्विवेदी जी बोलिए भाई। थैंक यू। मैं जो है सर शिष्टलालना में एक अध्याय है श्रीमती द्वितीय भाग का। आप तो सुनाओ, सस्वर वाचन शुरू करो। यस। अच्छा सर, इतने समय ऐसा मैं सुना रहा हूँ। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रजेन्ति गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमति तथा चेयं प्लाभ्या तरतिरुनाभस्य नियतं चलिए ठीक है। पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं बढ़िया बढ़िया द्विवेदी जी, थोड़ा सा और उसमें कुछ मिठास डालना है और कुछ उच्चारण का भी थोड़ा सा देखना, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो महिलाओं की आवाज़ एक तो थोड़ी सी ऊपर वाले ने ठीक ठाक दी होती है, हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। सर मेरा आवाज आया था सर? आपका आवाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त और प्रभावशाली है भाई, है ना। तो ये इस तरह का है। देखो कुछ गीत भी ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेशन किया हुआ है। जैसे आपने एक वो लाइन सुनी होगी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसको भी संस्कृत में किया हुआ। एत बालिका दर्शयामि वस्तेजो हिंदुस्तानस्य तेजो भारतवर्षस्य अस्य मृत्तिका शीर्षा वंद्या भूमिरियम बलिदानस्य। ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे गीत है ना। सरस सुबोधा, वो है ना एक गीत, आपको मालूम है अगर किसी जी जी जी। हाँ, ललिता विद्या। सुबोधा विश्व मनोज्ञा यस। ललिताय रमणी रमणीया। अतीव सरला अतीव सरसा मधुरा भाषा। अधूरा, हाँ। तो ये है एक है कालिदास जने जने कंठे कंठे संस्कृतम ग्रामे ग्रामे गेहे गेहे। ग्रामे ग्रामे। हाँ कंठे कंठे संस्कृतम कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम सरला भाषा मधुरा भाषा सरला भाषा मधुरा भाषा। ये बोल कौन बोल रहा है? अंजलि तिवारी जी बोल रही है या प्रियंका कुमारी बोल रही है? सर अंजलि तिवारी असली। अच्छा, ये जो गीत है वो इस तरह से है कि कालिदास जने जने कंठे कंठे संस्कृतम ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम। ठीक है ना, इस तरह से ये गीत है। चलिए, हमने गीत की बात कर ली, श्लोक की बात कर ली, संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्यम प्रासंगिकता अध्ययन अध्यापनम, है ना, बहुत सारे विषयों में हमने बात कर ली। समय भी काफ़ी हो रहा है, बस थोड़ा सा एक लास्ट में आप बताइए कि संधि स्पेशली मैं बता रहा हूँ, एक तो स्वर संधि के केवल भेद बताएंगे और व्यंजन संधि के नियम जिनको मालूम है, कुछ एक दो नियम बताएंगे। आप में से जो भी बताना चाहता है वो पहले व्यंजन संधि के नियम बताइए, उसमें कुछ हो तो इसमें कुछ खास नियम स्पष्ट होना चाहिए। यस, हार्दिक ओझा जी आप बता दो पहले। माइक और ये अपना सारे जिसको भी बोलना है वो अपना वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ, व्यंजन संधि का सबसे पहला रूल ये है कि स यानी कि जो स होता है, स सरल का स और त वर्ग का अगर श और च वर्ग के साथ योग हो तो स वर्ग और स और त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग हो जाता है। जैसे हरि ही प्लस च हो गया हरिस प्लस च, तो यहाँ पे हरिस का जो स है उसके सामने च है, तो सकार और त वर्ग का अगर शकार और च वर्ग के साथ योग होता है तो शकार और च वर्ग होता है, तो यहाँ पे हरिस स के स्थान पे श होकर हरिश च ऐसी संधि बनती है। सर एक्चुअली ये संधि वाला बोर्ड हो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा है। चलो ठीक है, आप संधि भाषा का डेमो भेज देना, है ना।
कुछ जी, देखो जी, पक्का कुछ सर। देखो नियम है जो बड़ी आसानी से बताए जा सकते हैं, है ना। जी। जैसे इसमें क्या है कि क च ट त प के स्थान हाँ। पर अगर क च ट त प के बाद में कोई स्वर आता है तो ये क च ट त प के स्थान पर उसका तृतीय वर्ण ग ज ड द ब हो जाता है। जैसे वाक धन ईश तो वागीश हो जाएगा, अच्छा सत्य संधि। है ना। तो जैसे सत धन आचार स्वर आया तो त थ द में सदाचार में बदल जाएगा, है ना। तो ये क से ग हो गया, त से द हो गया, इस तरह से तृतीय वर्ण में बदलने का नियम है ना। और जैसे इसमें ये भी है कि त वर्ग के त के आगे अगर कोई अन्य व्यंजन आता है तो वो व्यंजन जो है उसी में बदल जाता है त भी, है ना। जैसे सत धन जन तो क्या हो जाएगा, सज्जन, सज्जन। हाँ। सज्जन हो जाएगा। और स्वर संधि के जो भेद है वो उनमें स्पेशली अयादि संधि के बारे में कई बार ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे दीर्घ संधि है, वृद्धि है, गुण है, यण है, अयादि है, इन पांचों संधियों का अच्छी तरह से बोर्ड पे वो करवा के देखा जा सकता है साक्षात्कार में निश्चित रूप से। और समास जो है, समास के बारे में भी ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। पहला पद प्रधान है तो अव्यय, और दूसरा पद प्रधान है तो क्या होगा, तत्पुरुष शायद, और तीसरा उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास। हाँ क्या होगा, उत्तर पद पद प्रधान है बहुब्रीहि समास। हाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं है, अन्य पद द्वंद्व प्रधान है तो समास। बहुब्रीहि, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व। अन्य पद तो ये इसमें क्या है, अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये चार ही मुख्य होते हैं। कर्मधारय जो होता है और द्विगु होता है तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं, है ना। पहला पद संख्यावाची होने की वजह से द्विगु माना जाता है और विशेषण होने पर कर्मधारय। लेकिन वही है कि पहला पद जहाँ प्रधान है वो अव्ययी भाव, दूसरा जहाँ प्रधान है तत्पुरुष, दोनों जहाँ प्रधान है द्वंद्व, और दोनों प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान है तो बहुब्रीहि, और तत्पुरुष में ही वो आते हैं द्विगु और कर्मधारय। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए संधि का, समास का। और आपको शब्द रूप आना चाहिए पूरे के पूरे, दो चार अस्मद और युष्मद तो अच्छी तरह से आना चाहिए, और इसके अलावा आकारांत, इकारांत जो भी है, और धातु रूप भी चार पांच तरह से वो लट में पूछ सकते हैं, लोट आज्ञार्थ में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और भूतकाल में भी इलंग लकार में पूछ सकते हैं, लिट लकार भविष्य काल में पूछा जा सकता है। तो आपको ये चार पांच जो खास जो नॉर्मल कोर्स में हैं बच्चों के, इनका ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत में जो कथा है वो आपको कुछ कहानी का सारांश संस्कृत में बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको फिर आगे कुछ संस्कृत साहित्य का थोड़ा बहुत ज्ञान हो कि भाई संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य कौन कौन हैं, इतिहासकार कौन कौन हैं, और लेखक कौन कौन हैं, है ना। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास किस किस ने लिखा है अगर पूछे तो एक तो बलदेव उपाध्याय जी का नाम आता है। और आप बताइए संस्कृत के इतिहास लिखने वाले कौन कौन? डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। हाँ कपिल देव द्विवेदी है, बिल्कुल कपिल देव द्विवेदी को एक ले सकते हैं, और आप इनको ले सकते हैं, डॉक्टर उमेश शर्मा। हाँ डॉक्टर उमेश शंकर शर्मा। ऋषि। चलिए व्याकरणाचार्यों में आप नाम बताइए। एक आचार्य कुंतक हुए हैं, आचार्य मम्मट हुए हैं, है ना। और कौन कौन है व्याकरण लिखने वाले? आनंदवर्धन आचार्य हो गए, आचार्य विश्वनाथ है, आनंदवर्धन है, आचार्य विश्वनाथ जी है। बिल्कुल। देखो ये रस सूत्र के जितने भी व्याख्याता है, आचार्य अभिनव गुप्त वगैरह, भरत मुनि है। हाँ आचार्य भरत मुनि हैं, इनके नाम और काम दोनों का रिलेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और एक वो आपको मालूम होना चाहिए उपमा कालिदासस्य, वो श्लोक है ना, कौन बताएगा? उपमा कालिदास भारवेरर्थ चलो चलो अच्छी बात है। तो ये मागे संति त्रयो गुणा तक का श्लोक आपको इसका अर्थ सहित
मालूम होना चाहिए। एक बाणभट्ट के बारे में किसी ने कहा है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, है ना। हार्दिक ओझा को छोड़ के दूसरे बताइए। सर्वेश गोला, आप बहुत बताना चाह रही है, बताइए। जी सर। हाँ बताइए। सर हाँ बोलो बोलो। आपका नाम क्या है? सर्वेश जी, ये बताइए पहले। सर्वेश के नाम से आपका, ये आपके शायद परिवार के सदस्य होंगे, श्रीमान जी सर होंगे। मेरा नाम आपका नाम क्या है? हाँ जी सर, मेरा नाम जी नहीं सर, मेरा नाम पेश मारी है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है आपका, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। आप में से और कोई बोलना चाह रहा है कुछ? हम फिर ओवर करते हैं, एक बार में काम नहीं होगा। एक प्रश्न है हमारा सर, एक प्रश्न है हमारा। किसका प्रश्न है? बोलिए। प्रकाश कुमार का हमारा प्रश्न। जी, अरे यार किसका प्रश्न है? नाम तो बोल नहीं रहे हो। मयंक द्विवेदी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रकाश कुमार झा हमारा प्रश्न है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? सर, आप हम जल्दी ये बोलो। पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो ये सेशन चल रहा है, तो क्या सेशन, जो सेशन अभी चलाया जा रहा है सर, क्या ये नियमित तौर पर चलेगा सर? ये कौन पूछ रहा है? सर मयंक द्विवेदी। मयंक द्विवेदी जी, देखो ये सेशन में क्या है, मैं कोई प्रोफेशनल आदमी तो हूँ नहीं, है ना। मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ और पद की और कार्य की बहुत थकान के बाद 6, 7, 8 बजे थोड़ा सा आराम करके और सोचता हूँ कि कुछ किया जाए। ये बहुत सारे साथियों का निवेदन था, तो मैंने एक्चुअली कोरोना के टाइम में बच्चों के लिए जो ये सरल हिंदी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो अब ये एक हॉबी मेरी बन गई है ना। इसके माध्यम से बहुत सारे अच्छे लोगों से जुड़ना हो जाता है और कई बार मैं कई शहरों में जहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहाँ रहता है जो जान पहचान हो गई है। कभी कभी काम भी आ जाते हैं किसी का प्रकार से। तो ये एक मैंने देखा कि बहुत बढ़िया लोगों से जुड़ने का माध्यम भी है। और फिर मुझे बहुत सारा ये समझ में आया, लोगों ने बताया कि लोग, कई यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल वाले, कोचिंग वाले 5-5, 7-7 हज़ार रुपये शुल्क लेकर के और केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के साक्षात्कार की तैयारियां करवा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें देखी गई तो मुझे लगा कि मुझे जो है कुछ ना कुछ इसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो मैं जितना समय मिल जाता है उतना दे रहा हूँ। लेकिन अभी ये साक्षात्कार की जब घोषणा हो जाएगी तो इस साक्षात्कार की घोषणा के बाद मैं अनिवार्य रूप से आप लोगों से और भी जुड़ा रहूँगा और हम चलता रहेंगे जैसे आपकी डिमांड होगी। प्रश्न है ओके महोदय, एक प्रश्न है कि क्या केवीएस में हमें संस्कृत से ही इंटरव्यू साक्षात्कार देना होगा? एक सेकंड, आप बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में वहाँ एक संस्कृत भाषा का विद्वान रहेगा, वो आपसे अपना परिचय संस्कृत भाषा में पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत और भी संस्कृत भाषा में वार्तालाप छोटा मोटा हो सकता है। बाकी संस्कृत भाषा में भी, ये भी हिंदी और संस्कृत दोनों में ही चलता है जहाँ तक मुझे पता है। और आप उनसे बोल सकते हैं बाकायदा, क्योंकि हम संस्कृत भाषा अगर संस्कृत मीडियम में ही पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है संस्कृत समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो क्लास 6 में आकर संस्कृत सीखते हैं। तो दोनों भाषाओं की द्विभाषा दक्षता हमारे अंदर होना चाहिए, हिंदी संस्कृत की, ठीक है ना। लेकिन चूँकि संस्कृत पढ़े हैं तो संस्कृत में परिचय देना या थोड़ा मोड़ा बोल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसके लिए आपके कुछ सेशन केवल संस्कृत संभाषण के लिए रख लेंगे, उसकी कुछ चीज़ें बता देंगे आपको। तो जिनका धातु रूप और देखो, जिनका धातु रूप, शब्द रूप और कारक, ये 3 चीज़ें बढ़िया है, वो संस्कृत भाषा में ज़्यादा बेहतर तरीके से वार्तालाप करने में सक्षम होते हैं। अब बहुत सारा समय हो गया है। सर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न हमारा प्रश्न देखो, सुनो आप लोग,
प्रश्न है मेरी आज बात हमारा। सुनिए, हम फिर एक सेशन रखेंगे। अभी समय का पालन करना, अनुशासन का पालन करना जरूरी है। मैंने ये 10:30 तक का समय दिया था, 9:45 से स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम इसमें मतलब ज़्यादा विलंब ना करते हुए समय पर हम संस्कृत अपने इस सेशन को अंत करते हैं। आप अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, और आप संस्कृत भाषा में अपना परिचय या संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषाया प्रासंगिकता, इन सब के बारे में आप अपने अपने विचार भेज सकते हैं। एक और प्रश्न आएगा इंटरव्यू में, जो संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए रोज़गार की क्या व्यवस्था है, क्यों संस्कृत पढ़े, तो इस पर भी आप एक अपना वीडियो बनाइए और इस पर उत्तर तैयार कीजिए। देखो आजकल ज्योतिष के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, डॉक्टरी में, BA MS के लिए, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, ये इतने सारे क्षेत्र बड़े व्यापक क्षेत्र है। इनके क्षेत्र में रोजगार की व्यापकता बहुत अधिक है और आने वाले समय में संस्कृत भाषा सीखने, सिखाने और कर्मकांड और अन्य प्रकार के जो संस्कृत भाषा के विद्वान के और पंडित के जो कार्य होते हैं, उनके लिए भी आने वाले समय में रोजगार की व्यापकता रहेगी। इसलिए जो भी संस्कृत भाषा को बहुत बढ़िया तरीके से उस पर अपना अधिकार के साथ पढ़ेगा, उसका स्थान समाज में आने वाले समय में बहुत ही अच्छा और एक कंसिडरेबल होगा। हम अपनी बात का यहीं अंत करते हैं। बाकी सारी बातें अगले सेशन में कोशिश करेंगे, कल या परसों में एक सेशन और हम आयोजित करें। आप अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।